लाइफ में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा और ऐसा लगता था कि ख़त्म हो गया है सब कुछ बस यहीं पे थम जाए। क्या किया जाए समझ में नहीं आता था। मेरी लाइफ की जर्नी ऐसी रही है कि मैं बहुत ही रेप्यूटेड फैमिली में से बिलोंग करती हूँ और बहुत ही टॉपर थी मैं क्लासेस में, स्कूलों में, हर जगह पे। और सिर्फ पढ़ाई में नहीं तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, हर एक वो चीज़ मैं करती थी जो हर कोई माँ बाप सोचते हैं कि अपना बच्चा करे। करते करते मुझे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलते गई और काफ़ी स्ट्रगलों के साथ मेरा एजुकेशन मैंने कंप्लीट किया। मैं एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी। हाँ, मैं एक कोंकणस्थ ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी। कास्ट ये जो चीज़ है ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बट मैं इतना ही कह सकती हूँ कि वहाँ पे ब्राह्मण या पंडित फैमिली जो होती है उसमें हमेशा से ही, जैसे मुस्लिम्स में बचपन से ही अरबी पढ़ाया जाता है, कुरान शरीफ पढ़ाया जाता है, उसी तरह से ब्राह्मण फैमिलीज़ में भी संस्कारों का, वैल्यूज़ का सीख मिलता है। वो मुझे भी मिला और हर एक वो चीज़ मुझे सिखाई गई जो मुझे एज अ किड सीखनी चाहिए थी। रिचुअली मैंने बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सीखी और आज भी मेरे आवाज़ में वो रिकॉर्डिंग, जो एक श्लोक होता है, वो श्लोक का रिकॉर्डिंग मेरे आवाज़ में एक स्कूल में आज के डेट पे भी बजाया जाता है। घर में ऐसे हालात कुछ हो गए कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। अचानक से फादर की तबीयत ख़राब हो गई, पैरालिसिस अटैक हो गया। उसके बाद सारी जिम्मेदारी मुझ पे आई। मैंने उसे बहुत अच्छी तरह से निभाने की कोशिश की। मेरा रूटीन, मैं 11th स्टैंडर्ड में थी, मुझे अभी भी याद है। मेरा रूटीन यही हुआ करता था कि मैं सुबह उठती थी, कॉलेज सुबह होता था, कॉलेज जाती थी, कॉलेज से घर आती थी। उसके पहले, कॉलेज के पहले मेरे क्लासेस हुआ करते थे, क्लासेस के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद घर के बाद आराम, घर पे आने के बाद आराम से बैठना और टीवी देखना, सोना, यही मेरा रूटीन हुआ करता था। हमारे फादर हमें घूमने लेके जाते थे। हम बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, सो उसी तरह से सारी लग्जरियस लाइफ थी और लाइफ बहुत अच्छे से कट रही थी। बट एक दिन अचानक मेरे फादर को पैरालिसिस हुआ और उन्हें एडमिट करना पड़ा। उसके बाद लगभग 1-1.5 महीने तक वो हॉस्पिटलाइज थे। मदर मेरी जो है वो स्टिचिंग बहुत अच्छा करते थे, तो उन्होंने थोड़ा सा स्टिचिंग वगैरह उस दौरान स्टार्ट किया। किसी का कुछ सिला के देना, या ड्रेस हो गया, ब्लाउज़ हो गया, या जो भी लेडीज़ टेलरिंग होता है वो। बट वो जो पूंजी जमा हुई थी ऑलरेडी, वो सारी फादर के इलाज में धीरे धीरे ख़त्म होने लगी। अब ये हुआ था कि ऐसी नौबत आई कि 2 कार थी, जो ज्वेलरी थी, जो सेविंग्स थे। अच्छा, उस दौरान सेविंग्स भी ज़्यादा इतना तवज्जो देके कर ही नहीं जाती थी। मतलब इतना ज़्यादा किसी को इम्पोर्टेंस भी नहीं पता था। सामने जो है उसे बच्चों को अच्छे से सब कुछ दो, यही था। तो ऐसे सिलसिला हमारा चलता रहा। सारी सेविंग्स ख़त्म हो गई, सारा बैंक बैलेंस ख़त्म हो गया, सारी ज्वेलरी सब बेच के, मतलब ऐसे करके 1 साल हमने कैसे तैसे गुजारा।
1 साल भी नहीं, 6 महीना हमने कैसे तैसे गुजारा, क्योंकि इलाज भी साइड बाय साइड चल रहा था, दवाइयाँ और बाकी घर का खर्चा, बच्चों, जो मेरा भाई है छोटा, मुझसे मेरा भाई है, फीस और ये सारा चीज़, ये सारा करते करते बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मेरी मदर ने मुझे एक दिन आके बोला कि बेटा तुम कुछ ट्यूशन्स वगैरह अगर ले सकती हो तो करके देखो ना। मैंने कहा ठीक है। और फॉर्चुनेटली मुझे वहाँ पे नज़दीक स्कूल में एक टीचर का वैकेंसी था, प्राइमरी टीचर का, प्राइमरी टीचर, किंडरगार्टन टीचर का। उसमें मैंने अप्लाई किया, मेरा सिलेक्शन हुआ। अब ये प्रॉब्लम था कि मॉर्निंग स्कूल था, स्कूल मॉर्निंग था, मेरा कॉलेज भी मॉर्निंग का था। 11.5 मतलब 11th स्टैंडर्ड का हाफ ईयर जा चुका था। तो अब ये था कि कैसे किया जाए, स्कूल का टाइमिंग और कॉलेज का टाइमिंग क्लैश हो रहा था। लेटर लिख के लिया। मेरे फादर पॉलिटिशियन थे तो उनकी काफ़ी पहचान थी, तो हमने लेटर लिख के लिया और मेडिकल बैकग्राउंड पे मुझे कंसेशन मिला कॉलेज से कि तुम डायरेक्ट एग्ज़ाम देने आ जाओ और आपकी पढ़ाई भी कंप्लीट करो और आपका जो फाइनेंशियल नीड्स है वो भी कंप्लीट करो। मुझे याद है, मैं सुबह उठती थी, मैं स्कूल में पढ़ाने जाती थी। स्कूल ख़त्म होता था 1 बजे। मैं 1 बजे बस पकड़ के घर आती थी। घर पे मैं सोती थी, मुझे बहुत नींद आती थी। मेरी उम्र ही क्या थी। बस ऐसे करके बहुत कुछ 2-4 महीने गए। मेरे साथ मेरे स्कूल में एक टीचर पढ़ाते थे। उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा बेटा, तुम्हें अगर ट्यूशन्स चाहिए तो मेरे पास एक्स्ट्रा के बहुत है, जो मुझे अभी लेने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, बर्डन हो रहा है, तो क्यों ना हम हाफ डिवाइड करें। मैंने कहा अब बहुत अच्छा है। और बस उन्होंने मुझे 4 बजे बुलाया। अब मेरा जो स्केड्यूल था वो ऐसे हो गया कि सुबह स्कूल, फिर घर आओ, खाना खाओ और फिर ट्यूशन लेने चले जाओ। ट्यूशन के लिए मैं जाती थी, ट्यूशन से मैं 6:30-7 बजे तक घर पे आती थी। एक और होम ट्यूशन मिली, मेरी जो एक फ्रेंड थी उसके ही घर के नेबर थे, उनके बच्चे को पढ़ाने की वो ट्यूशन मिली। ऐसे करके मैं 7, 7:15, 7:30, 8 बजे तक घर पे शाम को आ जाती थी। बस ये रूटीन चलने लगा। मैं सिंगिंग करती थी, तो इस वजह से जो मेरे कॉलेज के प्रोफेसर थे उन्हें पता था मैं सिंगिंग करती हूँ। उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी उनके बैंड में गाने की। मैं गाना भी मैंने स्टार्ट कर दिया। तो मेरा रूटीन अब ऐसा हो गया कि सुबह से मैं शाम तक ट्यूशन्स और स्कूल करती थी, और जब कभी भी प्रोग्राम होते थे मैं प्रोग्राम सिंगिंग करने जाती थी, और वो प्रोग्राम के अनुसार मुझे पेमेंट मिलता था। जैसे जिस दिन प्रोग्राम है उसी दिन पेमेंट। और ऐसे करके हमारा बस गुजारा होने लगा। मैंने मेरा पूरा एजुकेशन ऐसे कंप्लीट किया। फिर बहुत कठिनाइयाँ आई, बहुत सारी ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें बहुत अकेलापन लगता था। क्यों? क्योंकि मेरी उम्र बहुत कम थी, मेरी समझ बहुत कम थी, और मेरी उम्र और समझ के ऊपर मुझ पे जिम्मेदारियाँ आ गई थी। मगर मैं वो बखूबी करने की कोशिश कर रही थी। फिर मेरी पहचान मेरे शौहर से हुई। उन्होंने मुझे बोला कि मुझे आपसे शादी करनी है। मैंने बहुत मना किया, मैंने बहुत इनकार किया। मैंने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो मतलब बहुत अलग ही हो जाएगा। मेरा आज तक कभी कोई मुसलमान फ्रेंड तक नहीं है, मैं कैसे शादी करूं? मैं शादी ये मुस्लिम और हिंदू, इसके अलावा मुझे खुद को वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे घर की सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा मैं मनाऊंगा, मैं करूंगा। मेरी माँ, मेरे फादर को उन्होंने मिलके मनाने की कोशिश की, उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा आपको जैसा सही लगे बेटा आप करो, मैं आपको अभी कुछ भी नहीं बोलूँगी। बस उस उम्र में इतनी समझ नहीं थी, और ऑलरेडी मेंटली मैं बहुत परेशान हो चुकी थी, यही सोच के कि नहीं मैं ये क्यों करूँ, ये मैं जिम्मेदारी मेरी है, ये मैं क्यों करूँ, और मैं कर रही हूँ, फिर भी आज मेरे लिए तो कोई नहीं सोच रहा है। और बस ये टर्निंग पॉइंट था।
मैंने शादी कर ली। बहुत मुश्किल आई, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठा के बेटी हुई। बेटी होने के बाद में 1 साल में ही मेरे फादर का भी इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मदर ने मेरी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। उसको वहाँ रख के हम जॉब करते थे। हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत जगह घर चेंज किए रेंट पे, जॉब के अनुसार, बच्ची को मदर के पास रख के। ऐसे करके हमारा गुजारा होने लगा। मेरे घर से मुझे ये सपोर्ट था, बट मेरे हस्बैंड के घर से कोई बातचीत नहीं थी तब तक। उसके बाद में बातचीत होने लगी कुछ साल बाद, काफ़ी साल बाद। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगा। मैंने जब शादी की ना उनसे, तब मुझे ये नहीं पता था कि निकाहनामा में साइन करने के टाइम पे दोनों, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों को मुस्लिम होना ज़रूरी है। मुझे तब तक नहीं पता था। मुझे लगा था कि शादी तो जैसे भाग के और भी का सहेलियाँ, जैसे सुना था कुछ होने की थी, मूवीज़ में देखा था, तो बस वैसे ही होगा। बट उन्होंने कहा कि नहीं, कन्वर्जन ज़रूरी है। तो मुझे लगा दैट इज़ जस्ट फॉर अ नेम सेक, ठीक है कोई बात नहीं। इसलिए उस टाइम पे मेरा नाम ज़ोया हो गया। मैं कन्वर्ट हुई हूँ ये रियलाइजेशन नहीं था, मेरी शादी हुई है ये रियलाइजेशन था। कन्वर्जन के बाद में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए, निकाह हो गया, उसके बाद में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि मेरा बिलीफ 2 जगह था। हालांकि मैं बोलूँगी कि मेरा बिलीफ था ही नहीं। मैं सोचती थी कि अब तो हो गई ना शादी, तो अभी तो मतलब आई हैव टू कंटिन्यू विथ माई अर्लियर नेम ओनली। सो मैं कंटिन्यूसली वही लीगली जो नेम था मेरा वो फॉलो कर रही थी। मान भी नहीं रही थी, ना मैं कुछ करना चाह रही थी। लेकिन क्योंकि मैं एक ऐसे ख़ानदान से हूँ जिसमें एक मतलब पढ़ाई को या रीडिंग को, या जो रीडिंग हॉबी है उसे काफ़ी ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलती है। हमारे घर में एक लाइब्रेरी रूम भी हुआ करता था जिसमें सारी बुक्स थी, और सिर्फ पढ़ाई, मतलब बुक्स सिर्फ पढ़ना है, अलग अलग बुक्स, गीता, बाइबल, महाभारत, रामायण, वर्ल्ड बुक्स। उस टाइम पे वर्ल्ड बुक्स हुआ करती थी वो, मतलब हर चीज़ जो जनरल नॉलेज में आपके इजाफा करे, इस तरह से। तो मैंने ये सोचा कि चलो कुरान शरीफ पढ़ के देखते हैं क्या है ऐसा उसमें। मैंने पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे पता चला कि अरे इसमें काफ़ी सारे रिसिम्बलेंस है जो हमारे गीता में भी मेंशन किए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि अब अगर मेरी शादी हो गई है और मुझे ये है कि मुझे ये जो पढ़ के जो बिलीफ मिला है वो मुझे अच्छा लग रहा है, तो क्यों ना मैं इसे और आगे कंटिन्यू करूं। इसलिए मैंने नमाज़ पढ़ना सीखा, इसलिए मैंने वज़ू फ़र्स्ट ऑफ ऑल करना सीखा। उसके बाद धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो अपना करना चाहिए इबादत के तौर पे, वो सारी चीज़ें मैं सीखने शुरू किया अपने से, खुद से। उस टाइम पे यूट्यूब का इतना ज़्यादा यूसेज नहीं था, तो वो करते 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 आज मुझे मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मुझे मेरा कुरान शरीफ पढ़ के पूरा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। और मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ ये बिलीफ में। मैं बहुत खुश हूँ अल्लाह का नाम लेके, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली ये रियलाइजेशन आ गया है कि बिलीफ इज़ एवरीथिंग। अगर आपका धर्म क्या है, अगर आपका धर्म हिंदू है, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है, अगर आप उस पर बिलीव ही नहीं करोगे तो आपको कभी भी उसका इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाओगे। आप सिर्फ ज़ुबानी सारा श्लोक पठन आने से कुछ फ़ायदा नहीं है, या सिर्फ ज़ुबानी सारी सूरह आने से कुछ फ़ायदा नहीं है। उसे इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है।
अच्छा, और एक बात अच्छी हो गई थी कि 2017 में मुझे और एक बेटा हुआ, और उस टाइम पे फिर मुझे और ज़्यादा रियलाइजेशन हुआ कि अब तो मतलब मैंने एक बेटे को भी मतलब मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई है, तो उस हिसाब से मुझे अभी और आगे मैं क्या सीख सकती हूँ ये जानना ज़रूरी है। तो बस यही थोड़ा बहुत मैंने इंट्रोडक्टरी मेरे बारे में आपको बताया है। मैं कोशिश कर रही हूँ खड़े रहने की लाइफ में। मैंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, और मैं सोचती हूँ कि स्ट्रगल करे हुए जो इंसान होते हैं, जो फीमेल मेल नो मैटर हु एवर, उन्हें हर चीज़ों का काफ़ी अच्छी तरह से पता होता है, क्योंकि हम में कहावत है ना, हर किसी में कहावत है, एक्सपीरियंस जो होता है वो ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए बड़ों का जो आशीर्वाद और बड़ों का जो एडवाइस है वो मायने रखना चाहिए, वो मायने रखता है। तो एक्सपीरियंस जो है वो कम उम्र में मुझे काफ़ी सारे मिले हैं, और वो एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बिलीफ पे ही बिलीव करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। आज के लिए मुझे लग रहा है कि मैं इतना बोल के काफ़ी है। मैं आपसे मिलती रहूँगी, मैं आपसे बातें करती रहूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बहुत लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे एनकरेजमेंट मिले इस्लाम में आगे बढ़ने के लिए, और ऐसी काफ़ी सारी लड़कियों को एक मोटिवेशन या इंस्पिरेशन देने के लिए कि बिलीफ इज़ व्हाट इज़ मैटर्स। आप अगर बिलीव करोगे तो आप बहुत आगे बढ़ोगे। सिर्फ शादी कुछ नहीं होता, सैक्रिफाइसेस, काफ़ी सारे दुख सुख सारा कुछ झेल के, सारा कुछ सह के, सारा कुछ लेके आगे बढ़ के आगे जीना ही ज़िंदगी है। वो चाहे रिलीजन कोई भी हो, बट ये तो हर एक रिलेशन का फाउंडेशन है, ऐसा मुझे लगता है। तो इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जो मैंने रियलाइज़ किया है कि वो अपने आप में बदलाव लाने के लिए हमें मजबूर करता है। मजबूर मतलब उस सेंटेंस, उस